बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे बिहार में होने वाले मंत्रिमंडल के परिवर्तनों पर आपसे बातें करूंगा। आपको ज्ञात है, कल मैंने अपने वीडियो में कहा था कि नीतीश कुमार अभी क्लियर नहीं हो रहे हैं, कल तक क्लियर नहीं थे कि वह राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि बीजेपी कुछ भी करेगी, लेकिन नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में लेके ही करेगी, उनको एन्जॉय करके अभी कुछ करने की पोजीशन में भाजपा नहीं है। वही हुआ, अंत में आज उन्होंने राज्यसभा में नॉमिनेशन कर दिया। अब यह स्पष्ट हो गया कि अब वह बिहार की पॉलिटिक्स से केंद्र की पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। अब नीतीश के बाद कौन? देखिए, जो पिछली परंपरा रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो दोनों उप मुख्यमंत्री भाजपा के थे। तो ट्रेडिशन के अनुसार तो अब अगर भाजपा का मुख्यमंत्री होगा तो दोनों उप मुख्यमंत्री जेडीयू का होगा। तो इस तरह से ये सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम थे, वह तो बेदखल हो गए सीट से। अब इसको कैसे एडजस्ट करती है दोनों को, यह भविष्य में पता चलेगा। यह बीजेपी, हम लोगों को देखना है कि बीजेपी दोनों को कैसे एडजस्ट करती है। लेकिन अब संभावित जो उम्मीदवार हैं उसमें बहुत से लोगों का नाम आ रहा है। एक तो सम्राट चौधरी खुद हैं, ओबीसी से आते हैं, कोयरी में अच्छी पैठ है। दूसरे, मेरे समझ से सबसे बेस्ट उम्मीदवार मुख्यमंत्री के लिए है नित्यानंद राय। अब कहिए मैं क्यों कहता हूं? तो बीजेपी की जो सीरियसनेस है और बीजेपी जिस तरह हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो सम्राट चौधरी तो कभी हिंदुत्व के राजनीति से जुड़े नहीं, घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। राजद, जदयू, फिर ये इनका कोई हिंदू राष्ट्रवाद से कोई कमिटमेंट नहीं है। लेकिन नित्यानंद राय जवान हैं, यंग हैं, शुरू से बीजेपी में रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ से ही, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही, यानी समझिए 20 वर्ष की आयु से वो भाजपा से जुड़े हुए थे, हैं और रहेंगे। उनका हिंदू राष्ट्रवाद के प्रति कमिटमेंट है। इसलिए भाजपा को चाहिए कि उसको बढ़ावे, जो जिसको हिंदू राष्ट्रवाद में कमिटमेंट हो। मैं तो भाजपा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाजपा की जो राजनीति है उस पर मैं बात कर रहा हूं। तो इसलिए मेरी समझ से तो नित्यानंद राय विल बी द बेस्ट कैंडिडेट फॉर सीएम पोस्ट। लेकिन तब होगा जिसको बना देंगे तो इस दोनों को क्या करेंगे? ये दोनों भी तो उसके कद्दावर नेता हैं, दोनों डिप्टी सीएम रहे हैं। एक तो देश बिहार के गृह मंत्री ही हैं। हालांकि उनके गृह मंत्री में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। उन्होंने नकल किया योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल का, लेकिन वहीं तक सीमित रहा, लॉ एंड ऑर्डर तक उनका सीमित नहीं रहा। वह मॉडल नहीं स्थापित कर सके, वह क्रेडेंशियल नहीं स्थापित कर सके जो योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो पहले ही के समान है। कोई परिवर्तन उनके नीतीश कुमार के छोड़ने और सम्राट चौधरी के लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्रालय संभालने के बाद से कोई परिवर्तन बिहार के लॉ एंड ऑर्डर में नहीं हुआ है। तो उस कार्य में तो वह असफल रह गए। अब विजय सिन्हा को तो भू रेवेन्यू मंत्रालय दिया गया है, उसमें वह काम कर रहे हैं। वह तो कोई आम आदमी को प्रभावित करने वाला मंत्रालय है नहीं जो उसका मूल्यांकन किया जाए। यह तो अब भाजपा मूल्यांकन करेगी कि कौन उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर अच्छे उनके पैमाने पर खरा उतरे हैं, कौन नहीं उतरे हैं। यह तो उसके सोचने की बात है। लेकिन अब देखना है कि कैसे इसको संभालती है भाजपा। वैसे अब भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष
भी बिहार के ही हैं, पटना के हैं, दोनों से भी भाजपा के बिहार के जितने लीडर और कार्यकर्ता हैं, सबसे बहुत वेल एक्वेंटेड हैं, सबको वह जानते हैं। इसलिए अब उनकी कितनी चलती है, अमित शाह की कितनी चलती है, यह तो आने वाला समय बतलाएगा। लेकिन बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। दूसरा, मैं कल ही कह चुका हूं कि अब तो फाइनल है कि ये जा रहे हैं। अब सुनते हैं निशांत कुमार जो इनके पुत्र हैं, उनको राजनीति में लाने की बात है। राजनीति में आएंगे तो वह तो कोई इक्का दुक्का एमएलए एमएलसी बन के तो नहीं रहेंगे, तो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन वह कितना उस पर खरा उतरेंगे, पॉलिटिक्स में तो वह बिल्कुल कोरे हैं, बिल्कुल नौसिखिया है। कभी पॉलिटिक्स में उन्होंने दखल नहीं दिया, कभी पिताजी के काम में भी कभी टांग नहीं अड़ाया। तो इस तरह से अब वह कितना कर पाएंगे। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने जो कंस्टिट्यूएंसी बनाई है अपनी, ईबीसी और महिला, इस दो कंस्टिट्यूएंसी को कैसे संभालेंगे, यह तो आने वाला समय बतलाएगा। और यह उनके, फिर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बहुत लोग कह रहे हैं मीडिया से लेके सभी क्षेत्रों में कि नीतीश कुमार के जाने के बाद पार्टी खत्म हो जाएगी। नहीं, पार्टी खत्म नहीं होगी। आपको सामने उदाहरण है, लालू प्रसाद तो बरसों से किसी पोस्ट पर नहीं है। 96 के बाद ही वह एमएलए एमपी के नहीं हुए हैं, लेकिन 20 सालों से, 20 क्या 30 सालों से वह जब तक जीवित है, पार्टी जिंदा है। उन्हीं की विरासत पर तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इसलिए यह कहीं रहेंगे, जब तक वह जीवित हैं या पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, तब तक वह दिल्ली से भी अपनी कमान संभाले रहेंगे और जदयू को संभाले रहेंगे। इसलिए जदयू, जब तक नीतीश कुमार राजनीति में एक्टिव हैं, तब तक उसके खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। वह जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।